असल जरा पॉलीमराइजेशन रिवाइज कर रहे हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स के नाम से भी ये चैप्टर बुक्स में गिवन है। हमारे पास दो तरह की पॉलीमराइजेशन है, एक है एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन देखते हैं। ठीक है, पेपर 2 स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल ये। अच्छा, एडिशन पॉलीमराइजेशन हमारे पास देखो, पॉलीमराइजेशन बेसिकली होती क्या है, व्हेन मोनोमर्स और सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल व्हिच इज नोन एज पॉलीमर और अ मैक्रोमोलिक्यूल। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर विदाउट अ रिलीज ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल। ये एल्कीन मॉलिक्यूल्स में होती है, एल्कीन मॉलिक्यूल या जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। व्हेन एल्कीन मॉलिक्यूल्स या एल्कीन मोनोमर्स कंबाइन दे फॉर्म अ पॉलीमर। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है और इसमें एक ही तरह का पॉलीमर प्रोडक्ट बनता है, कोई और बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। मतलब जब पॉलीमर बनता है तो सिर्फ मोनोमर्स कंबाइन होकर एक पॉलीमर बनाते हैं, कोई और मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता। राइट। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एल्कीन का मोनोमर जैसे पॉली ब्यूटवनीन है। पॉली ब्यूटवनीन का क्या मतलब है कि हमारे पास एक एल्कीन है, जैसे ब्यूटवनीन क्या होता है, ब्यूटीन का फॉर्मूला होता है C4H8 फ्रॉम द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन विच इज CnH2n। उससे अगर हम ब्यूटीन का फॉर्मूला बनाएं तो वो C4H8 बनेगा। अब ब्यूटवनीन का मतलब यह है कि इसमें वी हैव वन डबल बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम। दिस इज ब्यूटवनीन। इसी तरह अगर एक और ब्यूटीन का आइसोमर होता है जिसको हम ब्यूट टू इन कहते हैं, और ब्यूटवनीन और ब्यूट टू इन में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो डबल बॉन्ड होगा वो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में होता है। दिस इज ब्यूट टू इन। देखो, अगर मैं ब्यूटवनीन से पॉलीमर बनाऊंगा तो दिस वुड बी कॉल्ड एज पॉलीब्यूटवनीन। एडिशन पॉलीमर अगर हम ब्यूटवनीन से बनाएंगे तो इसको हम कहेंगे पॉलीब्यूटवनीन। और अगर मैं ब्यूट टू इन से पॉलीमर बनाऊंगा तो उसको हम कहेंगे पॉलीब्यूट टू इन। अब पॉलीमर एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, एक रूल हमारे पास यह है कि देयर शुड नॉट बी एनी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। जैसे पॉलीब्यूटवनीन को अगर देखें तो राइट, उसमें लेफ्ट वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, तो फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ। सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के राइट पे अगर देखो तो पूरा ये जो हमारे पास ये जो पूरी चीज है वो हमें राइट साइड पे नहीं लिखनी है। हम क्या करेंगे, उसको नीचे करके लिख देंगे। हम नीचे करके कैसे लिखेंगे, इसमें जो जितने भी कार्बन है सारे एक साथ मिला के लिख दो। दो कार्बन है और टोटल हाइड्रोजन 5 है तो C2H5 ऐसे लिख दो। इसी तरह पॉलीब्यूटुइन से जब आप पॉलीमर बनाओगे तो उसमें हमारे पास जो सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन है और थर्ड डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके लेफ्ट और राइट पे कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अब जो सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके लेफ्ट पे ये पूरा CH3 लिखा हुआ है, और जो थर्ड डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके राइट पर देखो एक CH3 और लिखा हुआ है। तो उसका पॉलीमर बनाने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, हाइड्रोजन तो ऊपर लिखा हुआ है एक सेकंड कार्बन पे, तो जो CH3 जो मैंने हाईलाइट किया है ना वो पूरा नीचे करके ऐसे कंडेंस करके लिख दो। और थर्ड डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन तो ऊपर लिखा हुआ है लेकिन राइट पे जो CH3 है वो भी ऐसे कंडेंस करके लिख दो। अब हमने इनके दोनों के अलग अलग पॉलीमर्स बनाने हैं। पॉलीमर बनाने के लिए हम करते क्या है, जैसे पॉलीब्यूट वन इन का ऐसे ही दो मॉलिक्यूल्स, अब वो ये कहता है कभी कभार के शो टू रिपीट यूनिट्स। ठीक है, और कभी कभार कहता है कि शो वन रिपीट यूनिट।
तो मैं दोनों बता देता हूँ कि दोनों में किस तरह से शो करना है आपको। जब वो 2 रिपीट यूनिट्स का कहेगा तो 2 रिपीट यूनिट्स में आप क्या करोगे, ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल इसके सामने लिखोगे, और ये जो दो डबल बॉन्ड है इसमें से उसमें एक बॉन्ड आप खत्म कर दोगे। दोनों मॉलिक्यूल के जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के कार्बन है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और जो राइट साइड पे वो होगा वो कंटिन्यूटी बॉन्ड होगा, ऐसे डॉट करके बना दो उसको। तो ये 2 रिपीट यूनिट के साथ आप पॉलीमर बना रहे हो। और अगर आपको कहेगा कि शो ओनली 1 रिपीट यूनिट, तो एक ही बार आप मॉलिक्यूल लिखोगे, उसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है एक डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को आप खत्म कर दो, और लेफ्ट और राइट पे इस तरह से डॉटेड बॉन्ड बना दो, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी बॉन्ड्स। तो ये जो पॉलीमर बन रहा है ये पॉलीब्यूटवनीन बन रहा है। और अगर वो पॉलीब्यूटुइन बनाने के लिए आपको कहेगा, तो उसके लिए जो मोनोमर्स हमारे पास है वो राइट साइड पे जो मोनोमर बना हुआ है उससे आपने पॉलीमर बनाना है। तो उससे आप पॉलीमर कैसे बनाओगे, उसमें भी अगर वो 2 रिपीट यूनिट्स कह रहा है तो ऐसे ही दो मोनोमर्स या मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ साथ लिखो, और जो डबल बॉन्ड है उसमें से डबल बॉन्ड में से एक एक बॉन्ड खत्म कर दो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन का, और इन दोनों मॉलिक्यूल को थ्रू कार्बन कनेक्ट कर दो लाइक दिस। और अगर वो कहता है कि शो ओनली 1 रिपीट यूनिट, तो उसके लिए फिर आप बस एक मॉलिक्यूल बनाओगे, और उसमें क्या करोगे, जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड आप खत्म कर दोगे, और लेफ्ट और राइट पे इस तरह से कंटिन्यूटी बॉन्ड शो कर दोगे। ऐसे बनती है एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखो इसका ना डायरेक्ट पेपर 2 के क्वेश्चंस पे चलते हैं, ताकि जो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं ना वो करके फारिग करते हैं इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन को। फिर कंडेंसेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा सा तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा ये। अब एडिशन पॉलीमर की एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं, आपको कोई याद नहीं करनी है। मतलब किसी पर्टिकुलर नाम से कि पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनेगा या पॉलीब्यूटवनीन, आपको मोनोमर बता दिया तो उससे आपको कोई भी, चाहे मोनोमर हो, चाहे पॉलीब्यूटवनीन हो, चाहे प्रोपीन हो, चाहे पॉलीक्लोरोइथीन हो, तो मोनोमर पता होगा तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। अब किस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं, तो खुद ही समझ आ जाएगी बात। अच्छा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे थे डायग्राम शोज अ पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन पॉलीमर। चेन होती है बीच में, कोई और एलिमेंट नहीं होता कार्बन के अलावा। जैसे कंडेंसेशन पॉलीमर में नाइट्रोजन और आपका नाइट्रोजन भी आ सकता है, ऑक्सीजन भी आ सकता है, लेकिन एडिशन पॉलीमर में सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन चेन आपको मिलेगी। तो एक तो पहचान ये है इसकी एडिशन पॉलीमर की। फिर कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, व्हेन अ पॉलीमर फॉर्म्ड विदाउट अ रिलीज ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल, तो उसको हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर, या उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसको ना मैं लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन 1 है ना, मोनोमर्स react together to form a polymer without a release of any other molecule। अच्छा, अब देखो इसमें उसने जो हमें अभी पॉलीमर दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि ये जिस मोनोमर से बना है वो मोनोमर आइडेंटिफाई करना है आपको।
अब आप एडिशन पॉलीमर को देख के किस तरह से मोनोमर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो, हमने ना जो सेक्शन ऑफ अ पॉलीमर बना हुआ होता है, जैसे ये जो पॉलीमर बना भाई, इसमें तो हजारों मोनोमर्स होंगे, ये पूरा तो नहीं बना के देता है, बस एक छोटा सा सेक्शन बना के देता है। ये जो सेक्शन ऑफ अ पॉलीमर है, अगर आप इसको क्लोजली एनालाइज करो तो देखो, किसी भी मोनोमर को निकालने के लिए एडिशन पॉलीमर में से अगर उसका मोनोमर बाहर निकालना है, देखना है कि क्या है, तो दो कार्बन एटम को आपको लेना पड़ेगा, दो से ज्यादा नहीं लोगे। अब अगर मैं दो दो कार्बन एटम को देखूं तो मेरे पास जो रिपीटेड स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें, जो रिपीटेड यूनिट्स जो आ रहे हैं, जैसे वहां पे हमने अभी सिर्फ 2 रिपीट यूनिट्स देखे थे, यहाँ पे इन्होंने 3 रिपीट यूनिट्स बनाए हुए हैं। देखो, तो यही चीज बार बार आएगी। दिस थिंग, आगे देखो तो आगे दोबारा ये चीज है, और आगे देखो तो आगे दोबारा ये चीज है। इसका जो मोनोमर बनेगा, आप इसमें से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो बाहर निकाल के लिख दो बस। मतलब इसमें दो कार्बन है, और फर्स्ट कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, सेकंड कार्बन के ऊपर भी CH3 लगा हुआ है, और दोनों कार्बन के नीचे नीचे भी CH3 लगा हुआ है। पॉलीमर बनाते वक्त आपने डबल बॉन्ड को मिटाया था ना, खत्म किया था, आप डबल बॉन्ड मोनोमर बनाते वक्त डबल बॉन्ड दोबारा बना दो, बन गया मोनोमर। समझ आई बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, डिस्क्राइब वन पोल्यूशन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द डिस्पोजल ऑफ दिस एडिशन पॉलीमर। देखो, जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं ना, उनसे हम बनाते हैं प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स का जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि प्लास्टिक्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है substances that are not decomposed by bacterial action. Substances that are not decomposed by bacterial action. ठीक है, और इनसे फिर प्रॉब्लम क्या होती है? अब इसका प्रॉब्लम ये है प्लास्टिक्स का कि हम इसको डिस्पोज नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम इन डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब इसको फेंके कहाँ पे, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि ये खत्म नहीं होते, पड़े रहते हैं ऐसे, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर आप कहो कि इसको अगर हम बर्न कर दें, जला दें, तो जल तो जाएगा, वो हाइड्रोकार्बन है, लेकिन जलता है तो वो टॉक्सिक गैसेस रिलीज करते हैं। ठीक है, रिलीजेस टॉक्सिक गैसेस ऑन बर्निंग। ये प्रॉब्लम है इनका। वो जो कि टॉक्सिक गैसेस जो होती है वो एनवायरनमेंट पोल्यूट करती हैं। अगर आप कहो कि जमीन में दफना दें तो जमीन में वो पड़ा ही रहेगा ऐसे, तो वो लैंडफिल पोल्यूशन कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ब्यूटीन फॉर्म्स एन एडिशन पॉलीमर कॉल्ड पॉलीब्यूटीन। अब इसने देखो ब्यूट वनीन ब्यूट टूइन नहीं लिखा है, क्योंकि हमारे पास ये ब्यूट वनीन और ब्यूट टूइन का नेमिंग जो है ना, वो अभी 2023 के सिलेबस में ऐड हुआ है।
तो बहरहाल ये ब्यूट 1 ईन है, क्योंकि अगर मैं नंबरिंग देखूं तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना। अब नंबरिंग में राइट टू लेफ्ट देखूंगा इसकी, क्योंकि ऐसी नंबरिंग अगर आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करोगे तो आप कहोगे कि भाई ये तो डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन पे पहले आ रहा है। लेकिन हम नंबरिंग ऐसे करते हैं कि छोटे नंबर पे डबल बॉन्ड पड़े। बहरहाल नंबरिंग आपको करनी नहीं है, आपको बस ये बताना है ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीब्यूटीन यू मस्ट शो एटलीस्ट 2 रिपीट यूनिट्स। भाई आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल ये जो मोनोमर बना हुआ है ऐसे ही 2 लिखने हैं, डबल बॉन्ड मिटाना है इसके बीच में से और आपस में इनके बॉन्ड बना देना है, बस खत्म। जब ऐसे ही 2 यूनिट्स में लिखूंगा एक दूसरे के बराबर में, ठीक है, इसमें से डबल बॉन्ड हम मिटा देंगे और ये जो जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड खत्म है उनको आपस में जोड़ दो, बन गया पॉलीमर। क्लियर है यहाँ तक बात? एक और दिखा देता हूँ एडिशन पॉलीमर का क्वेश्चन पे कंडेंसेशन कर लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा था टिपिकल कंपोजिशन ऑफ सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट इन अ सिटी शोन बिलो। अच्छा जी, अब इसमें पर कुछ क्वेश्चन बनाया हुआ होगा इसने एनवायरनमेंट से रिलेटेड। बी में कह रहा है वन ऑफ द पॉलीमर मॉलिक्यूल इन द प्लास्टिक वेस्ट इज मेड फ्रॉम द मोनोमर शोन बिलो, ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम दिस मोनोमर शोइंग 2 रिपीट यूनिट्स। अगेन ये भी बिल्कुल वैसा ही है, आपने जो मोनोमर बना हुआ है जैसे वो लिखा, अच्छा वो थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, मैंने सीधा करके लिख दिया ताकि आप लोगों को तो कॉपी करना ही पड़ेगा ना, नीचे लिखना ही पड़ेगा खुद से। दो मोनोमर जैसा एक एडजेसेंट एक दूसरे के बनाओ और जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड खत्म कर दो और 2 डबल बॉन्डेड कार्बन को आपस में मिला दो और कंटिन्यूटी बॉन्ड्स लाइक दिस बन गया। सर वो ब्रैकेट नहीं बनाते थे? ब्रैकेट बना सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट तब बनाते हैं जब एक मोनोमर लिखते हैं तो उसके बाहर हम एन लिखते हैं। लेकिन अगर वो पॉलीमर का सेक्शन बनाने के लिए कह रहे हैं ना, पार्शियल स्ट्रक्चर बनाने के, तो फिर ब्रैकेट नहीं बनाओगे। सही है। और एडिशन पॉलीमर से रिलेटेड इनके डिस्पोजल का प्रॉब्लम आता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट का, पोल्यूशन प्रॉब्लम। जैसे कह रहा है डिस्क्राइब टू पोल्यूशन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो दे रिलीजेस टॉक्सिक गैसेस ऑन बर्निंग, दे प्रोड्यूसेस लैंडफिल पोल्यूशन। ठीक है, ये 2 प्रॉब्लम्स हैं जो आप लिख सकते हो। रिलीजेस टॉक्सिक या पॉइजनस गैसेस ऑन बर्निंग एंड causes landfill pollution। अच्छा, आप जरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देख लेते हैं वो क्या होती है। देखो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर विद द रिलीज ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल, जो कि यूजुअली वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन एक तो पता होनी चाहिए, अभी अब पेपर क्वेश्चन कराता हूँ ना तो उसमें लिखवा दूंगा। कंडेंसेशन पॉलीमर
जो है वो, हाँ आपको ना याद रखना है। देखो जैसे प्लास्टिक का जो एक डिस्पोजल प्रॉब्लम था ना, प्लास्टिक जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब लैंडफिल साइट्स पोल्यूट करते हैं, ओशंस भी पोल्यूट करते हैं अगर आप पानी में प्लास्टिक डाल दो ओशंस में। और टॉक्सिक गैसेस ऑन बर्निंग, ये तो हो गया। कंडेंसेशन पॉलीमर जो होते हैं ना वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि जो डिकम्पोज ना हो बाय बैक्टीरियल एक्शन। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो डिकम्पोज हो जाए बाय बैक्टीरियल एक्शन। तो इनका डिस्पोजल का इशू नहीं होता। अच्छा, जैसे आपके पास जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं, हमारे पास पहला कंडेंसेशन पॉलीमर जो हमें याद रखना है दैट इज नाइलॉन। अब नाइलॉन जो है ना वो एक पॉलीअमाइड है। अब पॉलीअमाइड का क्या मतलब है ये अभी हम देखते हैं। देखो अमाइड, इसके अंदर होता है अमाइड बॉन्ड। अमाइड बॉन्ड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, कार्बन उसके साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है, और उस कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन लगा हुआ होता है, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। दिस इज अमाइड बॉन्ड। किसी मॉलिक्यूल में अगर एक से ज्यादा अमाइड बॉन्ड्स हैं तो उसको हम पॉली अमाइड कहेंगे। पॉली मीन्स मैनी अमाइड। तो नायलॉन के अंदर जो है ना इस तरह के बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए हम इसको पॉली अमाइड कहते हैं नायलॉन को। अब देखो जो नायलॉन बनता है ना उसका जो मोनोमर है, अब नायलॉन बनाने के लिए हमारे पास दो मोनोमर्स चाहिए होते हैं हमें। एक मोनोमर होता है उसका नाम होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है, डाई मीन्स टू। टू कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, एक ही ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक लॉन्ग चेन है, जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, एक राइट एंड पे है और एक लेफ्ट एंड पे है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको जो है ना शॉर्ट करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2, बीच में तीन CH2 है ना तो 3 लगा दो, और फिर राइट और लेफ्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा दो। दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा जो हमारे पास मोनोमर होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा जिससे अमाइड या नायलॉन बनता है, वो होता है डाई अमाइन। ठीक है, डाई अमाइन मोनोमर क्या होता है, देखो इसमें भी हमारे पास एक कार्बन की चेन होती है बीच में, जैसे CH2 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 हो गया, और राइट और लेफ्ट पे NH2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होते हैं, नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं अमाइन। दिस इज डायमाइन। इसको भी शॉर्ट करके हम यूं लिख सकते हैं कि CH2 लिखा, ब्रैकेट 4 और फिर NH2 लिख दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब कैम्ब्रिज में एग्जामिनर ये कहता है कि ये जो बीच में कार्बन की चेन आ रही है ना, इसकी जगह पे हम लोग इसको आसान करने के लिए एक काम ये भी कर सकते हैं कि पूरी चेन लिखने के बजाय इस चेन को हाइड कर दें, क्योंकि अब डिफरेंट नायलॉन बनते हैं हमारे पास, उसमें ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो बीच में आ रहे हैं, इनकी क्वांटिटी कुछ में ज्यादा होती है कुछ में कम होती है, कुछ में 4 है कुछ में 10 भी हो सकते हैं। तो आप कहाँ तक बनाओगे। तो वो सिर्फ ये सिखाना चाह रहा है कि नायलॉन बन कैसे रहा है। असल में जो हमारे पास बॉन्डिंग होगी ना, मतलब जब पॉलीमर बनेगा तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल ज्वाइन होता है किसके साथ, डायमाइन के मॉलिक्यूल्स के साथ। अभी जो डायमाइन का मॉलिक्यूल है ना, इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, मैं जरा ये ओपन करके बना रहा हूँ ताकि चीज समझ सही से आए। नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है। ये लोग करते क्या है, ये लोग आपस में ना एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। किस तरह से, कार्बोक्सिलिक का OH निकल जाता है और ये जो अमाइन का हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, मतलब आपस में जोड़ेंगे और ये मिलके वाटर बना के बाहर निकल जाएंगे। और ये जो नाइट्रोजन और कार्बन है ये लोग आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास ये जो राइट पे अमाइन रखा है मैंने, उसके राइट साइड पे एक और डाई कार्बोक्सिलिक मोनोमर रखा हुआ है, ये लोग भी आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल में जो अमाइन है उसका हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक का OH, ये लोग भी बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा।
इसी तरह हम इसको और आगे भी देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मोनोमर 3 अभी जुड़े हैं ना, तो एक और अगर मैं अमाइन मोनोमर रख दूं उसके आगे, तो ये फर्दर ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरह से ये ज्वाइन होते जाएंगे होते जाएंगे, तो वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसको हम पॉलीमर कह रहे हैं। और जब ये ज्वाइन होंगे तो फाइनल मॉलिक्यूल हमें ना कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। बीच में जो चीजें हैं वो तो सारी की सारी वैसी हैं, बस ये जो राइट पे कार्बोक्सिलिक है उसका OH निकल गया और उसने उस कार्बन ने बॉन्ड बना लिया किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, आगे उसके साथ जो भी चीजें लगी हुई है वो आपने वैसी लगानी है। तो हर एक नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हटता जा रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटता जा रहा है, और जो कार्बन नाइट्रोजन है एडजेसेंट मॉलिक्यूल के वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते जा रहे हैं। तो जो फाइनल वाला मॉलिक्यूल है, अब आगे तो मैं कितने बनाऊं, बस दो चार बना लिए काफी है। तो उसका बाद नाइट्रोजन हटा के दिखा दो और सबसे पहले वाले मॉलिक्यूल के लेफ्ट साइड पे कार्बोक्सिलिक का OH हटा के दिखा दो। तो ये जो हमारे पास पॉलीमर बन रहा है ना, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे ये बॉन्ड देखूं तो ये अमाइड बॉन्ड है जिसको हमने अमाइड नाम दिया हुआ है। इसी तरह एक और अमाइड बन रहा है इस मॉलिक्यूल में, इसके आगे एक और बन रहा है। इस तरह से जब ये 1000 मोनोमर जुड़ेंगे तो बहुत सारे अमाइड बॉन्ड बनेंगे, इसलिए हम इसको पॉलीअमाइड कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, अब इसको आसान करके हम इस तरह से बना सकते हैं कि ये जो बीच में कार्बन चेन थी, ये वाली, अगर मैं इस कार्बन चेन को ना बनाऊं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के दो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के बीच में जो कार्बन चेन है उसको अगर मैं ना बनाऊं, मतलब उसको अगर हम लेट से अमाइन की, जो मैं पर्पल में शेड कर रहा हूँ वो अमाइन के मॉलिक्यूल में कार्बन चेन थी, और जो मैं ग्रीन में शेड कर रहा हूँ वो कार्बोक्सिलिक के मॉलिक्यूल में कार्बन चेन थी। अगर उसको हम हाइड कर दें, क्योंकि ये मोनोमर टू मोनोमर चेंज करेगी, तो इसकी जगह अगर मैं सिर्फ एक बॉक्स बना दूं लाइक दिस, बाकी जो अमाइड लिंकेज है वो मैं पूरी लिख के दिखा रहा हूँ। सर सीक्वेंस कोई भी हो सकती है? बिल्कुल कोई भी हो सकती है। आप अमाइन से स्टार्ट कर दो, कार्बोक्सिलिक से स्टार्ट ना करो, डजेंट मैटर। ठीक है, अमाइन को ना, अमाइन का अच्छा, अमाइन का जो बॉक्स है ना, इसको चलो ब्लैक से बना लेते हैं, इसको ना मैंने शेड कर दिया है। अब ये अमाइन के जो बॉक्स है जिसके अंदर उसकी कार्बन चेन है उसको मैंने शेड किया है, बाकी कार्बोक्सिलिक की मैंने ब्लैंक छोड़ दी है। उसका रीजन ये है कि क्योंकि जब आपके पास पेपर आएगा उसमें तो कलर नहीं होंगे ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो वो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक मोनोमर, किसी एक मोनोमर का बॉक्स जो है वो ब्लैंक छोड़ देगा, किसी एक का शेडेड कर देगा। तो ये बनाना आसान हो जाता है इससे, बस अब कार्बोक्सिलिक का ये छोड़ दिया और इसका यहाँ से, दिस इज कंटिन्यूटी बॉन्ड। आगे बढ़े जरा। इसी तरह देखो, एक और हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर है जिसको हम कहते हैं पॉली एस्टर। पॉली एस्टर में जो बॉन्ड बनता है वो आपका, अच्छा उसका नाम जो है ना पॉली एस्टर के अलावा एक नाम उसका ना अभी न्यूज पेपर में पैट दिया हुआ है, PET पैट। ठीक है, पैट की फुल फॉर्म याद नहीं करनी है आपको।
और इसको ना पॉलीएस्टर कहते हैं। जैसे नायलॉन को पॉलीअमाइड कहते हैं, इसको पॉलीएस्टर कहते हैं। पॉलीएस्टर मींस मैनी एस्टर। अब एस्टर फंक्शनल ग्रुप आपको पता है, जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन के साथ बनाया। पॉलीएस्टर में हमारे पास क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरह का फंक्शनल ग्रुप होगा। दिस इज एस्टर फंक्शनल ग्रुप। बहुत सारे एस्टर होंगे तो पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर बनाने के लिए जो मोनोमर हम लोग यूज करते हैं, उसमें जो पहला मोनोमर होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे नायलॉन में था वैसे इसमें भी है। देखो डाई कार्बोक्सिलिक होना जरूरी है, क्योंकि दोनों साइड पे कार्बोक्सिलिक होगा तो वो मॉलिक्यूल पर राइट से और लेफ्ट से दोनों जगह से चेन कंटिन्यू करेगा। अगर दोनों साइड पे नहीं होगा तो फिर वो चेन कंटिन्यू नहीं हो सकती ना। राइट से तो बॉन्ड बना लेगा, लेफ्ट से पीछे कैसे बॉन्ड बनेंगे उसके। अभी मैं डाई कार्बोक्सिलिक को इस तरह से बना रहा हूँ डायरेक्टली। और जो दूसरा मोनोमर इसमें होता है वो होता है डायऑल। डायऑल मींस ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें राइट और लेफ्ट हैंड पे हाइड्रोक्सी या अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो। दिस इज डायऑल। अब देखो ये जो आपका मोनोमर है, जब ये लोग आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इनके बीच में एस्टर लिंकेज बनेगी। अब ये मैं 4 बना रहा हूँ, ये हजारों की तादाद में होंगे। जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, वाटर एलिमिनेट होगा। जैसे कार्बोक्सिलिक का एच निकल गया, वाटर का ओएच निकल गया, या कार्बोक्सिलिक का ओएच निकाल दो, क्योंकि नायलॉन में भी कार्बोक्सिलिक का ओएच निकाला था ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली वाटर ही निकलना है और लिंकेज सेम बननी है। कार्बोक्सिलिक का आपने ओएच निकाला है और अल्कोहल का एच निकाला है, तो जो फाइनल मॉलिक्यूल दिखेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अल्कोहल के बॉक्स को शेड कर देते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक का कार्बन है वो अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा लाइक दिस। इसी तरह ये वाला कार्बोक्सिलिक का कार्बन ऑक्सीजन के साथ, अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन का ओ लगा के सिर्फ छोड़ दो, कार्बोक्सिलिक का सी डबल ओ लेफ्ट और राइट पे। अब क्योंकि आगे और कंटिन्यूएशन हो सकती है, लेकिन हम सारे तो नहीं बना सकते। तो दो या दो बना दोगे, वो भी मैक्सिमम वो कहता है कि 2 बनाओ। मैंने तो फिर भी आ, 4 मोनोमर बना के दिखाए। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो बॉन्ड बन रहा है दिस इज एस्टर बॉन्ड। अब इसमें एक से ज्यादा एस्टर बन रहे हैं, इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम पॉलीएस्टर कहते हैं। और ये पर्टिकुलर पॉलीएस्टर जिसमें डाई कार्बोक्सिलिक और डाई ऑल मोनोमर ज्वाइन हो रहे होते हैं उसको हम पेट कहते हैं। ठीक है, दिस इज एस्टर एस्टर एस्टर। इसलिए इस मॉलिक्यूल का जो केमिकल नेम होता है वो पॉलीएस्टर है। ये केमिकल नेम है देखो। और जो मार्केट में ये जाना जाता है वो पेट के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको हम टेराइलिन भी कहते हैं। वैसे मार्केट में ये पॉलीएस्टर के नाम से भी बहुत मशहूर है, क्योंकि पॉलीएस्टर का क्लोथिंग मटेरियल होता है ना। नायलॉन भी क्लोथिंग है, नायलॉन के फिशिंग नेट भी बनते हैं। तो पॉलीएस्टर के नाम से भी कपड़ा जाना जाता है, पैड के नाम से भी और टेराइलिन के नाम से भी। कपड़े के अलावा भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, यूजेस हमें याद नहीं रखने हैं अभी। सर 2 मिनट नायलॉन वाला स्ट्रक्चर दिखा दें। जी, अशारे ब्लू वाला जो है वो अल्कोहल है। नायलॉन का स्ट्रक्चर दिखाऊं पर? नायलॉन। डन।
अच्छा चलो, एक और कंडेंसेशन पॉलीमर हमारे पास है, उसको हम कहते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है ना वो नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर है। अभी जो ऊपर हमने पढ़े हैं वो आर्टिफिशियल है, जो मैन मेड है, हमने खुद बनाए हुए हैं। प्रोटीन और नायलॉन में जो लिंकेज होती है ना वो सेम होती है, मतलब प्रोटीन में भी पॉलीअमाइड लिंकेज होती है। इसमें भी जो बॉन्ड बनता है वो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और उसके साथ नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लाइक दिस, तो ये अमाइड बॉन्ड ही बनता है प्रोटीन में भी। लेकिन बस फर्क क्या है नायलॉन और प्रोटीन में, नायलॉन में दो डिफरेंट तरह के मोनोमर्स है ना, डाई कार्बोक्सिलिक और डायमाइन। प्रोटीन में एक ही टाइप का मोनोमर होता है जिसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में क्या खास बात होती है कि इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप भी होता है और अमाइन फंक्शनल ग्रुप भी होता है, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों होते हैं। अब अमाइनो एसिड्स हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं। अगर प्रोटीन को डिफाइन किया जाए तो प्रोटीन क्या है? इट इज अ नेचुरल पॉलीअमाइड दैट इज मेड फ्रॉम अमाइनो एसिड मोनोमर्स। प्रोटीन क्या है? नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर विद amide linkages formed from सर इसकी डेफिनेशन याद kind करनी of, नहीं मैं बस बता रहा हूँ आपको, कर लो तो अच्छा है, क्योंकि ये प्रोटीन को इतना डिटेल में ना इन्होंने अभी डाला है सिलेबस में। पहले था लेकिन अमाइनो एसिड को अंदर डिस्कस नहीं करते थे, अब थोड़ा सा अंदर से डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या पता पूछ ले। पास्ट पेपर में मिलेगी नहीं पहले कभी आपको, लेकिन यहाँ याद कर लो तो अच्छा है। अच्छा देखो, इसके अंदर हमारे पास अमाइनो एसिड क्या होता है बेसिकली, इसमें बीच में एक कार्बन होता है, उस कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, जिसको COOH लिख रहा हूं मैं, और लेफ्ट साइड पे एक अमाइन फंक्शनल ग्रुप होता है। और हर अमाइनो एसिड में बीच वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, लेकिन उस बीच वाले कार्बन का जो चौथा बॉन्ड होता है ना वो चेंज हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे R लिखा है, तो R मीन्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइड चेंज आ सकती हैं इसमें। R रिप्रेजेंट्स डिफरेंट साइड चेन्स। वैसे तो अमाइनो एसिड जो होते हैं वो 21 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, हमें याद बात कुछ नहीं करना। जैसे एक अमाइनो एसिड ऐसा भी हो सकता है जिसमें यहाँ पे R की जगह पे जैसे हाइड्रोजन लगा हुआ हो। अमाइनो एसिड कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें R की जगह पे जो है वो जैसे CH3 लगा हुआ हो। तो ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट अमाइनो एसिड बनाए। अब अमाइनो एसिड में खास बात क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप भी है, अमाइन फंक्शनल ग्रुप भी है। तो ये जो बॉन्डिंग करते हैं बनाते तो पॉलीअमाइड है। अब ये पॉलीअमाइड कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने ये जो पहला वाला अमाइनो एसिड बनाया है, यही अमाइनो एसिड अपने ही जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ जो है ना वो कंडेंसेशन पॉलीमर बना सकते हैं। मतलब ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल इसके बराबर में रखा हुआ है, और लेट से एक और ऐसा मैं इसके बराबर में रख दूं, तो जैसे वो प्रोटीन नायलॉन में बनाता है ना कि कार्बोक्सिलिक का OH और अमाइन का H निकल के वाटर बना रहा है, तो यहाँ पे ही ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक का OH और अमाइन का H निकल जाएगा। तो इसमें जब पॉलीमर बनेगा हमारा तो वो फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा। सर वो जो आपने आर वाला लिखवाया था उसको समझा दें दोबारा। देखो जो R है वो उसकी जगह कोई भी साइड चेन आ सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल में एक जगह हाइड्रोजन लिखा है और एक जगह जो है वो CH3 लिखा है।
ठीक है, ये इसके अलावा भी और कुछ आ सकता है, बहुत सारे 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20 से 21, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, वो याद नहीं करना है आपको। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अभी तो हमने पहला वाला अमाइनो एसिड आपस में उसने बॉन्ड बना लिया ना, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों अमाइनो एसिड भी मिलके पॉलीमर बना सकते हैं। मतलब जैसे ये एक पहला वाला अमाइनो एसिड हाइड्रोजन वाला जिसपे हाइड्रोजन है आर की जगह पे, और जो दूसरा वाला है जिसमें आर की जगह पे CH3 है, ये लोग भी आपस में मिलकर पॉलीमर बना सकते हैं। ये दो हाइड्रोजन वाले मैंने लगा दिए और ये दो कार्बोक्सिलिक वाले, ये जब पॉलीमर बनाएंगे तो अगेन बॉन्ड अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन से ही बनना है। इससे जो पॉलीमर बनेगा वो कुछ बीच में तो अमाइड लिंकेज इसमें भी दिखनी है, बस इसमें फर्क क्या है कि दो डिफरेंट कार्बोक्स अमाइनो एसिड से बना हुआ है, तो वो आपको आर की जगह पे हाइड्रोजन और CH3 अलग अलग दिख के खुद ही समझ आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसमें अमाइनो एसिड में बीच में जो कार्बन है उसकी जगह पे बॉक्स बना दें, तो अमाइनो एसिड का मोनोमर कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर दो अमाइनो एसिड है, दैट्स ए डिफरेंट अमाइनो एसिड है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है और दूसरी साइड पे अमाइन लगा हुआ है NH2। इसी तरह दूसरे अमाइनो एसिड में उसमें भी एक साइड पे अमाइन लगा हुआ है और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, तो इस तरह से भी पॉलीमर इसका बना हुआ आ सकता है। इस तरह से भी समझ आना चाहिए आपको। इसमें भी वही होगा, OH और H निकलेगा, वाटर बनेगा और ये अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ मिलके बॉन्ड बना लेंगे। जैसे ये कार्बोक्सिलिक पहला वाला, ये दूसरे वाले अमाइनो एसिड के अमाइन के साथ बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड, देखो इसमें भी बन तो अमाइड लिंकेज ही रही है ना। सही है। क्वेश्चन देख लें इसके। जी। अच्छा, नायलॉन और अमाइनो एसिड के अगर साथ साथ बना हुआ है ना, जैसे अगर मैंने नायलॉन बनाया है तो उसमें भी अमाइड लिंकेज है और कार्बोक्सिलिक अपना प्रोटीन में भी अमाइड लिंकेज है, तो आप डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये नायलॉन है या फिर प्रोटीन है? देखो मैं दोनों बना लेता हूँ, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ना, ये नायलॉन बना रहा हूँ। तो प्रोटीन, देखो इसमें डिफरेंस समझ आ रहा है।
ऊपर वाला जो है वो नायलॉन है और नीचे वाला जो है वो प्रोटीन है। देखो अगर मैं नायलॉन में बॉक्स को देखूं तो एक बॉक्स के दोनों साइड पे या तो कार्बन कार्बन है या दूसरे बॉक्स के दोनों साइड पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। मतलब ये डाई कार्बोक्सिलिक और डायमाइन मोनोमर से बना हुआ है। दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक पहला वाला मोनोमर, क्योंकि डाई कार्बोक्सिलिक एक ही मॉलिक्यूल के दोनों साइड पे कार्बोक्सिलिक है। और जो दूसरा वाला मोनोमर है उसके दोनों बॉक्स के दोनों साइड पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, मतलब वो डायमाइन मोनोमर से बना है, तो यानी ये नायलॉन है। लेकिन अगर प्रोटीन को देखो तो बॉक्स के एक साइड पे कार्बन है तो दूसरे साइड पे नाइट्रोजन है, मतलब एक ही मोनोमर में कार्बोक्सिलिक भी है और अमाइन भी है, तो मतलब ये अमाइनो एसिड मोनोमर से बना हुआ है। समझ आती है बात? चलें क्वेश्चंस की तरफ। देखो अब जैसे ये वाला हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर तो कह रहा है A diagram shows a partial structure of a polyester. Draw the partial structure of nylon. अब हमें जो इसने अभी स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, अगर मैं उसमें आपका क्या कहते हैं लिंकेजेस आइडेंटिफाई करूं तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो एस्टर बॉन्ड बने हुए ना, जो इसने बना के दिया हुआ है वो पॉलीएस्टर है। हमें कह रहा है कि इसी तरह का नायलॉन बना दो। उसने बॉक्स बॉक्स शेड नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है नायलॉन में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप भी है और अमाइन फंक्शनल ग्रुप भी है। मतलब डाई कार्बोक्सिलिक और डायमाइन होता है ना, प्रोटीन नहीं बनाना, नायलॉन बनाना। तो मतलब एक बॉक्स के दोनों साइड पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन होगा और लिंकेज क्या होगी, अमाइन लिंकेज कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और दूसरे बॉक्स के दोनों साइड पे ही कार्बन कार्बन भी होगा। या तो ये याद कर लो कैसे बनता है या सीख लो बनाना। आगे बढ़े। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपसे कहा हुआ है कि सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल फाउंड इन ग्रुप 4 xylogenes and are condensation polymers. The partial structure of xylosine can be represented as shown. देखो हमने ना ऐसी कोई लिंकेज नहीं पढ़ी है, ठीक है। एक तो इस तरह की लिंकेज सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन वो कोई अपनी मर्जी का कंडेंसेशन पॉलीमर दे सकता है, लेकिन उसके इस तरह से फिर आपसे वो सवाल उस तरह से नहीं करेगा। अभी देखो इसमें वो क्या सवाल कर रहा है कि कंडेंसेशन पॉलीमर की सिंपल डेफिनेशन बता दो। तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन मोनोमर्स react together to form a polymer with a release of a small molecule. When monomers react to form a polymer with a release of a molecule. अच्छा फिर कह रहे हैं draw the repeat unit of xylosine. xylosine आपका जो रिपीट यूनिट उसका पूछ रहा है, वो रिपीट यूनिट आपको आइडेंटिफाई करके निकाल के देना है। अब अगर आप इस पॉलीमर को गौर से देखो, अब इस तरह का कोई भी नया पॉलीमर आ सकता है, बस आपने रिपीट यूनिट आइडेंटिफाई करना है ना इसमें से। तो यही चीज बार बार रिपीट हो रही है, SiCH3। तो एक ऑक्सीजन इसमें इंक्लूड कर लो अगर, या तो पीछे वाला है या आगे वाला। तो आगे देखो दोबारा ये चीज आ जाएगी, उसके आगे दोबारा ये चीज आ रही है, तो ये रिपीट यूनिट है ना, तो ये बाहर निकाल के आप लिख के दे दो। जब Si उसके ऊपर एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे और ऑक्सीजन।
बाकी इसका आगे जो बॉन्ड है वो खत्म हुआ होगा, कोई डबल बॉन्ड होंगे कहीं, वो तो नहीं पता हमें कहाँ है, लेकिन यहाँ से कोई कंटिन्यूटी बॉन्ड जोड़ रहा है तो यहाँ पे कोई बॉन्ड खत्म हुआ है, तो हम इतना ही बना सकते हैं इसको देख के। यह प्रायर नॉलेज हमारे लिए जरूरी नहीं है इसकी। देखो अगर आप एक मोनोमर से पॉलीमर शो कर रहे हो तो आप ब्रैकेट बनाते हो, वरना ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें। वो एमसीक्यूज में ज्यादातर ब्रैकेट बनाए हुए होते हैं उसने, वो उस वक्त देखेंगे। पेपर 2 वाले क्वेश्चन देखो बस। अच्छा, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर की पहचान तो मैंने बता दी ना कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बीच में आएंगे। जैसे क्वेश्चन 3 इसमें क्या कह रहे हैं, Lavandulol is found in lavender plants. Compound G is found in the leaves of lavender plants. Compound G can undergo polymerization. Draw a section of a polymer to show the 2 repeat units. अब ये जो compound G है ये अमाइनो एसिड है ना, देखो बीच में एक कार्बन है, राइट उसी मॉलिक्यूल के राइट साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और लेफ्ट साइड पे अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। तो कह रहे हैं कि 2 रिपीट यूनिट्स बनाओ, मतलब ऐसे ही आपने 2 मोनोमर्स बनाने साइड बाय साइड, ठीक है। और क्या होगा इनमें, ये आपस में रिएक्ट होंगे, कार्बोक्सिलिक का OH और नाइट्रोजन अमाइन का हाइड्रोजन हटेगा, ये बॉन्ड बना लेंगे आपस में, तो अमाइड लिंकेज बन जाएगी। दैट्स इट। तो ये किस तरह से शो करोगे, आपने जो शो करना है वो इस तरह से करना है, देन हाइड्रोजन CH2 C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन ऊपर बना दिया है मैंने, नीचे भी बना दो तो एक ही बात है, मतलब ये अभी भी अमाइड ही है। ये जो है ये अमाइड है। अभी तक जो हम बनाते आ रहे थे वो इस तरह से बना रहे थे ना, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नीचे लिख रहे थे। अब हाइड्रोजन अगर ऊपर लिख दिया तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, ये है अमाइड अभी भी। अब ये पॉलीमर बनाना है तो जो आखिर का जो कार्बोक्सिलिक है उसका OH निकालना पड़ेगा और लेफ्ट वाले साइड का जो अमाइन है उसका हाइड्रोजन निकाल के यहाँ से कंटिन्यूटी बॉन्ड ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप लंबे करके बस ऐसे दिखा दो। ठीक है, चले आगे। अब इसमें कह रहा है कि नेम दीज 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमराइज। अच्छा, इसमें कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ मैलिक एसिड इज शोन, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए इज शोन। कंपाउंड ए कैन अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। जो कंपाउंड ए है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और उसमें उसी मॉलिक्यूल में एक साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप भी है और OH फंक्शनल ग्रुप भी है। अब देखो जैसे अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक और अमाइन दोनों था, तो एक ही मॉलिक्यूल आपस में मिलके कंडेंसेशन पॉलीमर बना रहा था। अब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एक साइड पे कार्बोक्सिलिक है और एक साइड पे OH है, मतलब अगर इसका कंडेंसेशन पॉलीमर बनाएंगे तो देखो ये पॉलीएस्टर बनाएगा। और किस तरह से पॉलीएस्टर बना सकता है, ऐसा ही एक मोनोमर अगर मैं इसका एडजेसेंट बना दूं, तो ये जस्ट लाइक अमाइनो एसिड जैसे ज्वाइन हुआ था तो ये भी ज्वाइन हो सकते हैं, मतलब जिसमें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक का OH निकला, अल्कोहल का H निकल गया, वाटर बन गया। इसका जो कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। ये जो लिंकेज आ रही है ये एस्टर, ये भी पॉलीएस्टर ही कहलाएगा। और जो डबल बॉन्ड की अबाउट पॉलीमराइजेशन होगी वो एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। मतलब इसका अगर एडिशन पॉलीमर बनाएंगे
तो वो इस तरह से बनेगा कि there should not be any atom or group of atoms on the right and left hand side of the double bonded carbon atoms. क्योंकि देखो इसमें डबल बॉन्ड भी है और कार्बोक्सिलिक और OH भी है, तो डबल बॉन्ड के अबाउट जो पॉलीमराइजेशन होगी वो इस तरह से बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा और एडजेसेंट मॉलिक्यूल के कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। सही। अच्छा, कल मैं जो ईयरली पेपर कराऊंगा उसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का अच्छा क्वेश्चन है, वो भी कराऊंगा। बाकी आपके पास जो वर्कशीट्स हैं उसमें से जो क्वेश्चंस है वो और देख लो। जैसे ये जो पॉलीमर बना हुआ है इसमें उसको कह रहे हैं कि अच्छा ये अमाइड लिंकेज है लेकिन ये प्रोटीन है या अमाइनो एसिड है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि बॉक्स के एक साइड पे नाइट्रोजन भी और कार्बोक्सिलिक भी है, तो मतलब ये अमाइनो एसिड मोनोमर से बना हुआ है। तो दिस लिंकेज इज पॉलीअमाइड लिंकेज। कह रहा है कि इसका सिंथेटिक मैन मेड पॉलीमर बताओ कौन सा होगा प्रोटीन का, वो नायलॉन होता है। सही है, तो ये हमारे पास उसकी लिंकेज आ जाएगी। बाकी कुछ कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, इसमें यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है ना, प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू गिव अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस अमीनो एसिड्स। हाइड्रोलिसिस होता है कि अगर आप पॉलीमर को वापस ब्रेक कर दो तो उसमें से कौन सा मोनोमर होगा वो बताना है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स तो हमारे पास अभी जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे पास सिर्फ जो पैट है ना उसकी हाइड्रोलिसिस सिलेबस का पार्ट है। तो पैट की हाइड्रोलिसिस क्या होती है? पैट जो आपका देखो, अगर मैं यहीं से आपको हाइड्रोलिसिस को ना वो रीपॉलीमराइजेशन के नाम से क्या है, रीपॉलीमराइजेशन। कैसे बताऊंगे यार इसका? कहाँ से लेकर मैं दोबारा बना लेता हूँ। देखो अगर हमारे पास ये बना हुआ है ना, अब ये पॉलिएस्टर बना हुआ है। अब रीपॉलीमराइजेशन क्या होता है कि मैं वापस पॉलीमर को ब्रेक डाउन कर दूं इनटू इट्स मोनोमर्स। ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर इनटू इट्स मोनोमर्स। वो कैसे करते हैं हम? एसिड जैसे HCl हो गया या एल्कली हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो डाल के ना इसको हीट कर देते हैं, तो वापस ये ब्रेक डाउन होगा ना, एस्टर जहाँ से बना था ये वापस टूट जाएगा और वापस जो मोनोमर है वो दोबारा रीजनरेट हो जाएंगे। बस ये होता है इसमें। मतलब ये अल्कोहल डाइकार्बोक्सिलिक और डायोल से बना था ना, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और डायोल दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। अब जब हम एलडी क्वेश्चन पेपर करेंगे कल, उसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एक इन डेप्थ क्वेश्चन है वो करेंगे, तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी आप लोग जा सकते हो।